क्या बोले हो? आई डोंट नो। अच्छा चलो सब यहाँ पे देखो, ठीक क्वाइट। अभी क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 3। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? ओके, अब शांति से सुनो, पहले शांति से सुनो। वहां पे आप लोग को 1 वेरिएबल था, 2 वेरिएबल नहीं था। 9th में आके 2 वेरिएबल पढ़ना पड़ा। जानलेवा था जानलेवा था तो ये खतरनाक होगा, है ना? वो जानलेवा था तो ये खतरनाक होगा मेरे हिसाब से, है कि नहीं? नालायको, तुम लोग खतरनाक हो। तुम लोग चैप्टर से ज्यादा खतरनाक तुम लोग खुद हो, समझे? चैप्टर तो खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक तुम लोग हो। साई क्वाइट, जितना खतरनाक चैप्टर नहीं है उतना खतरनाक तुम लोग खुद हो, समझे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है इन टू वेरिएबल, ठीक है ना? सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था 1 वेरिएबल, यानी डिग्री बेसिस पे जब हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ा था आपने कि क्या होना चाहिए? डिग्री क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स का 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वहां पे आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसा था? ax प्लस बी, ये था ना, इक्वल्स टू 0, यही था ना? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहां पे क्या होगा? लिखेंगे एन इक्वेशन which is in the form of ax plus by plus c equals to 0। कैसा होगा? ax plus by plus c equals to 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे टू वेरिएबल हुआ? तो यहाँ 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन सा? x और y। क्या क्या है? x और y। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसे लिखोगे? जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा, लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम? दूसरा x या p या m, कुछ भी ले लो, अल्फाबेटिकली वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। जैसे m प्लस n इक्वल्स टू 50 है मान लो, ये भी क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या, ये तो अलग हो गया, इसमें इक्वल के इधर है, इसमें इक्वल के इस तरफ है, तो कैसे होगा? तो सिंपली क्या करोगे? इसको इधर लेकर क्या होगा? कितना आएगा? m प्लस n माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अभी भी तो इस फॉर्म में नहीं आया, है ना? तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? m प्लस n प्लस माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? अब हमारे पास बात किस चीज की हो रही है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब क्या हो गया? 2 इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन लेंगे बट द वेरिएबल्स आर सेम। वेरिएबल्स कैसे होंगे? सेम होंगे। जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे कि एक 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 है, लिख सकते हैं ना? जिस तरह से मैंने यहाँ चेंज किया इसको भी चेंज कर सकते हैं। एंड दूसरा लिख दिया 5x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये लिख दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया? अब पेयर है, यानी कि 2 इक्वेशंस है। ठीक है, 2 इक्वेशंस है। कितने इक्वेशंस है? 2 इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि व्हेन 2 इक्वेशंस ऑफ लाइन, ये क्या है? एक तरह से एक लाइन का इक्वेशन है। क्या है ये? लाइन का इक्वेशन। कैसे लाइन का इक्वेशन है पहले ये भी समझ लो, फिर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। ये इक्वेशन जो होता है किस चीज का होता है? एक स्ट्रेट लाइन का होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन का। जैसे देखो यहाँ पे बच्चों, आपके पास ये दे रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? x पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या होता है? x नेगेटिव। x y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो क्या क्या मिलेगा? x और y मिलेगा, है ना? कहीं भी जाओगे तो x और y मिलेगा। मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप अगर किसी इक्वेशन को लिखते हो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये लाइन दे दिया, ऐसे दिया ना, ये अगर लाइन ऐसे दिया
तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, यही होगा। अब a b c हमारा क्या होगा, ड्यू टू कंडीशन ऑफ दिस x एंड y कार्टेशियन प्लेन, इस लाइन के बेसिस पे हम a b c को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। आया समझ में? क्लियर है? आया समझ में ये कि कभी भी हम अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो एक प्लेन की बात करते हैं, कौन से प्लेन की बात करते हैं, कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, जिसमें x और y है और उस लाइन का फॉर्म कैसा होगा, ax प्लस by प्लस c होता है, ठीक है, इतना आया। अब पेयर की बात हो गया तो कहने का मतलब है यहाँ पेयर से क्या मतलब है कि दो लाइन की बात हो गई। कितने की बात हो गई, दो लाइन। हो सकता है एक लाइन की बात हो सकता है दो लाइन की बात हो, दोनों ही हो सकते हैं। कैसे, तो मान लो यहाँ पे तो एक लाइन है, और क्या हो सकता है यहाँ पे दो लाइन कैसे जा सकता है, मान लो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है ना, ये दो लाइन ऐसे भी तो जा सकता है, यहाँ पे ये जाएगा ऐसे, हो सकता है। और क्या हो सकता है, लाइन कैसा हो सकता है, ये दोनों लाइन एक ही दूसरे पे हो, ये भी तो हो सकता है ना। दो लाइन, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो गया, एक ये L1 है और ये L2 है, तो दो लाइन, पेयर का मतलब दो लाइन से बात हो रही है ना, तो हम दो लाइन की बात कर रहे हैं, तो या तो लाइन दोनों क्या होगा, ऐसा होगा जो एक दूसरे को एक क्या कर रहा है, कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसमें इसका इक्वेशन मैं इसको बोलूं तो मैं लिख सकता हूं a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। पहला वाले दूसरे वाले लाइन को क्या लिख सकता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं ना, ये हो सकता है। पेयर का मतलब क्या हो गया कि दो। अब दो लाइन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी प्लेन में, तो तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, या तो दोनों एक दूसरे के क्या करेगा, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, या तो ये कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि दोनों लाइन कैसा हो, पैरेलल हो। कोई भी पूछेगा लीनियर इक्वेशन तो क्या हो गया, लाइन की इक्वेशन हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एक तो इंटरसेक्ट किया, दूसरा क्या किया, मान लो इसको a1x b1y c1 किया और इसको क्या लिख दिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 कर दिया। ये क्या हो गया, ये L1 है और ये L2 है, तो ये दोनों क्या बना, पैरेलल बना। क्या बना, पैरेलल। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो मान लो हमारे पास एक लाइन ये गया, ये जा रहा है ना, तो इसका इक्वेशन है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और इसी कंडीशन को दूसरा भी वेरीफाई कर रहा है, यानी इसी पे दूसरा भी है जिसमें x1 y1 जो है वो वैल्यू सेम है। जैसे ये क्या हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने कंडीशन है, तीन कंडीशन है। क्या क्या है, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, या तो एक दूसरे के ओवरलैप कर सकते हैं। इसमें इन दोनों को कंसिस्टेंट बोला जाता है। किसको, इसको और इसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। हो गया, समझ में आ गया। दूसरा चीज देखो, यहाँ पे जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें कितने कॉमन पॉइंट्स है बच्चों, एक। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है वही उनका सॉल्यूशन होगा। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे उसके, ओनली वन सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। दूसरा देखो, यहाँ पे कितने पॉइंट पे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, नहीं, दो रन। कौन बोल रहा है दो पे, भाई किसने बोला दो। यहाँ पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन क्या होता है, दे आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे हैव इक्वल डिस्टेंस ईच एंड एवरी पॉइंट। ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी इनमें कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इनके बीच में क्या होगा, नो एनी कॉमन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन होगा ही नहीं दोनों के बीच में। समझ में आया। तीसरे में आते हैं, यहाँ क्या है, दोनों ओवरलैप पे है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट कॉमन क्या कहते होगा, x दोनों का कॉमन होगा, y दोनों का कॉमन होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आया समझ में। तो पहला चीज क्या बोला मैंने, पहला बोला कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, तो एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जहां क्या है, दो वेरिएबल है तो क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला गया, ठीक है। इतना आ गया। दूसरा मैंने बोला रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो एग्जांपल आपके पास ये देखा कि देखो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है,
ये आपका डायरेक्टली इस फॉर्म में आ गया। दूसरा मैंने m प्लस n इक्वल टू 50 लिखा है, तो बच्चे को डाउट होगा ये तो इस तरह से दिए हुए हैं तो ऐसे कर दिए कैसे होगा, तो फिर हमने उसको शिफ्ट किया इधर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया प्लस से। अब ये ax प्लस by प्लस c बन गया, मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है इसके बेसिस पे x की जगह यहाँ क्या है m है, y की जगह क्या है n है। वो डिपेंड करता है, दो वेरिएबल की बात हो रही है, दोनों कोई भी हो सकता है ना अल्फाबेटिकली, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि पेयर की बात आती है, तो पेयर का मतलब क्या हो गया कि दो इक्वेशन होना चाहिए, दो लाइन का इक्वेशन होना चाहिए। तो जब दो लाइन की बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, आया समझ में। अब जब बात कर लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कार्टेशियन प्लेन में लीनियर इक्वेशन किसे बोला गया, लाइन के इक्वेशन को। तो कार्टेशियन प्लेन पे कितने लाइन ड्रॉ किए जाएंगे, दो लाइन ड्रॉ किए जाएंगे। उन दोनों लाइन के लिए क्या क्या कंडीशन होगा, तीन कंडीशन होगा। एक कंडीशन क्या होगा, या तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इधर दे आर पैरेलल टू ईच अदर, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और इधर दे आर ओवरलैप टू ईच अदर, है ना। जब इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो सॉल्यूशन कितना होगा, कॉमन सॉल्यूशन एक है तो एक ही होगा। अगर पैरेलल है तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और दे आर कंसिस्टेंट, यहाँ पे क्या है, ओवरलैप में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये किस चीज में है, ये क्या है, ओवरलैप कर रहे हैं, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन चल रहा है तो दोनों के कॉमन पॉइंट्स होंगे, और कॉमन पॉइंट्स होंगे तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आया समझ में, इतना आ गया, क्लियर है, ठीक है ना। अब आते हैं, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख लो, समझ में आ जाएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, इसको लिख लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या हो गया, इट इन्वॉल्व्स, डायरेक्टली शॉर्ट नोट लिखो, इट इन्वॉल्व्स टू इक्वेशन ऑफ अ लाइन, टू इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है ना, दो इक्वेशन लेंगे। पेयर ऑफ लीनियर का मतलब क्या होगा, पेयर का मतलब ही क्या हो गया, टू, है ना, समझ में आ रहा है, पेयर का मतलब भी क्या हो गया, टू हो गया। तो कितने इक्वेशन होंगे, टू इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आया समझ में। इसमें नोट से ज्यादा जो आपको समझा रहा हूं इसको समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जनरली क्या होता है, हम लोग नोट्स तो लिखवा देते हैं लेंदी, लेकिन नोट्स बच्चे पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हो, कितने लोग जाके घर पे पढ़ते हो नोट्स, जरा बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ कि कितने बच्चे जो घर पे जाके सीरियस होकर नोट्स को पढ़ते हो। नोट्स को पढ़ने से ज्यादा जो चीजें समझाई जाती हैं उसको माइंड के अंदर ग्रैप्स कर लो, ठीक है। आई बात समझ में, आया इतना समझ में, ये आ गया, आ गया, नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन भी करना है, चलो करो जल्दी।